तुम युद्ध के मैदान में, सामना तेरा करे ताकत है किस बलवान। धर्म संकट से पिताजी को बचा लेता हूँ मैं, लाम भेष वनवासी बना लेता हूँ मैं। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने का ताव नहीं वह चुप कैसे रह सकते। झुका दो उसको कदमों में जो आए सामने तनकर। इनके इन चरणों की मां जो गर्द खा लेता हूँ मैं, ले अभी तक कर अयोध्या वन की राह लेता हूँ मैं। हो बारिश खून की और खून की बिजली चमकती हो, सदाए जंग नगाड़ों से आवाजें ये निकलती हो, लगा दो आग। ये सड़ा धनुष का चीज है क्या, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, हर को छल कर दूं, हर को छल कर दूं, ले आऊं उतार सितारों को। हरगिज नहीं, जान से जाऊं मगर छोड़ूं नहीं जनहार हट। देख लेना किस तरह से पूर्ण होगी नारहट। मैं इन हार श्रृंगारों को अब जाकर तोड़ गिराती हूँ, सौतन की सारी चालों को अब पल में धूल मिलाती। मेरे पांव का जो भी उखाड़ा जाएगा, शान किसी को बस यही कर हराया जाएगा। अरे ओ नक्षत्र, यदि तू इंद्रजीत के पराक्रम को पहचानता तो कभी ना करता ऐसी हट। अब सदन हम रावती के चार खाने फैले हैं, इंद्र के पांव वहां पर सैर उखाड़े फैले हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं अजय वर्मा आप सभी का इस रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। दर्शकों, फरीदाबाद के सेक्टर 14 के कम्युनिटी सेंटर में आज श्री श्रद्धा रामलीला कमेटी के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें इस बार होने वाली रामलीला मंचन के बारे में जानकारियां दी गई। इससे पहले आपने सुना कि रामलीला में किरदार निभाने वाले कुछ अहम किरदारों ने डायलॉग्स के माध्यम से यह दिखा दिया कि इस बार श्री श्रद्धा रामलीला कमेटी के द्वारा बहुत ही बढ़िया रामलीला मंचन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें युवाओं की भागीदारी ज़्यादा रहेगी। पदाधिकारियों ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि इस रामलीला का मंचन आगामी 17 से 24 अक्टूबर तक फरीदाबाद के सेक्टर 14 स्थित डीएवी स्कूल के ऑडिटोरियम में किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से बड़े ही व्यवस्थित रूप से इस रामलीला का मंचन किया जाता है, जिसमें न केवल फरीदाबाद बल्कि विदेशों में रहने वाले किरदार भी इस रामलीला में किरदार निभाने के लिए आते हैं। इस मौके पर हमने जहां पदाधिकारियों से जानकारियां ली, वहीं रामलीला में किरदार निभाने वाले किरदारों से भी बातचीत की। आप सुनिए। हर बार आप कुछ नया लेकर आते हैं, इस बार कुछ नया लाए। इस बार सबसे नया तो हमारे राम और लक्ष्मण है। बहुत ही आप देखेंगे हमारे घर के बच्चे हैं, हमारे कलाकार जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं, बड़े एस्टेब्लिश कलाकार हमारे जिन्होंने शुरू की रामलीला, उन्हीं के बच्चे हैं ये, और बहुत अच्छा उम्दा रोल करेंगे क्योंकि हमारे निर्देशक जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं अनिल जी, इन्होंने उनको बहुत अच्छे से सिखाया है, बहुत अच्छी रिहर्सल हुई है उनकी, और ये सबसे नया है। पिछले कई सालों से सभी यूथ को इसलिए डाला है क्योंकि यूथ, मैंने बताया कि हमारे लीला के मंचन को देखते हुए वो पहले ही जुड़ चुका है, और वो हमसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें भी रोल दो, हमें भी रोल दो। अपने मन से रोल करना चाह रहा है जो इंसान, जो बच्चे, उनको आगे लाने का फ़र्ज़ हमारा बनता है, और वो भी अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों के जो भी उनके हम उम्र बच्चे हैं, सबको प्रेरणा उनसे मिलती है कि वो भी जुड़े उनके साथ और हमारी संस्कृति को पहचाने। इस बार ये है कि एक तो हमारे राम, लक्ष्मण, मेघनाथ और ऋषिगण भी कम, और लेडीज़ किरदार में भी काफ़ी कुछ नए हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो सिर्फ एक हमारी संस्कृति देख के, हमारे डायलॉग को देख के जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि वाकई में हमने भी रामलीला में पार्ट प्ले करना है, और उसके पीछे हमारे सीन्स को कैसे कैसे नए सीन्स क्रिएट करने हैं, कैसे चौपाइयाँ डाली गई हैं इसमें,
बहुत कुछ आप सबको देखने सुनने को मिलेगा। सब प्रभु राम का आशीर्वाद है और आप सब लोगों की मैं जितनी तारीफ़ करूं शायद उतनी कम होगी। वजह ये है कि आप ही लोग हैं जो हमें आगे लेकर जाते हैं, निखारते हैं। ठीक है, हम अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप लोगों को खुश करने का प्रयास करते हैं, सभी दर्शकों का मन रखते हैं। LED वॉल, ब्लूटूथ स्क्रीन, हर चीज़ समय के साथ जो सुधार हम कर सकते हैं हमने किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। जैसे आप सब भाइयों का आशीर्वाद बना हुआ है, बना रहे। श्रद्धा नई टेक्निक के बारे में आप जानते हो, नई टेक्निक आप शहर के अंदर 20 रामलीलाएँ होती हैं और ये जो आप बाइट ले रहे हो शायद इसका इंतज़ार रहता है सबको कि हम कुछ बताएंगे कि हम नया क्या करने जा रहे हैं, पर ये सरप्राइज़ मैं नहीं खोलने वाला हूँ। ठीक है, अनुभव देखने को मिलेगा। आप हर साल देखते हैं, आप लोग हमारे दर्शक भी हैं और आप लोग हमारे प्रेरक भी हैं। आप लोग हर साल देखते हैं कि हम कुछ ना कुछ नया ज़रूर करते हैं। हमारा काम है हर चीज़ को नया तरीके से पेश करना, हर कलाकार को नई तरीके से प्रेजेंट करना, तो हम करते रहेंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको प्रतिदिन कुछ नया देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं अपने सभी अपने ग्रुप मेंबर्स श्रद्धा रामलीला कमेटी की तरफ से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम प्रविंदर राजपाल है और मैं जैसे कि इस कमेटी का नाम है श्री श्रद्धा रामलीला, तो इनका नाम लेते ही श्रद्धा से सिर झुकता है। जहां राम जी का नाम आ जाता है वहां तो वैसे ही श्रद्धा से सिर झुक जाता है। तो इस कमेटी का मेंबर होने के नाते, एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते, मैं जो हमारे डायरेक्टर साहब ने मुझे जिस काबिल समझा, जो मुझे किरदार दिए हैं, उसमें सबसे पहला किरदार है मेरे ऋषि का किरदार है। उसके बाद सेकंड डे फिर मेरा किरदार है अत्रि ऋषि का, फिर मेरा किरदार है सीता स्वयंवर में भाट का, फिर मेरा किरदार है जटायु का और सुषैण वैद का। ये किरदार है जो मुझे हमारे निर्देशक श्री अनिल चावला जी ने जो हमारे को जिस काबिल समझा, उसमें मुझे इन किरदारों से नवाजा है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अमीषा जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले वैसे तो यूँ तो सब जानते हैं आपको, लेकिन आप विशेष हर साल श्री श्रद्धा रामलीला कमेटी में विदेश से यहाँ पर आते हैं और किस किरदार को निभाते हैं और इस बार क्या किरदार निभाने वाले हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। हाँ जी, नमस्कार। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सबको जय श्री राम। और मेरा नाम मिशा है और मैं पिछले, वैसे तो जब से फरीदाबाद में श्रद्धा रामलीला स्टार्ट हुई है तो उसके नेक्स्ट ईयर से ही मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो तकरीबन मुझे इनके साथ 14-1 साल तो हो ही गए, ज़्यादा हो तो याद नहीं, बट और तब से ही जब डायरेक्टर अंकल ने मुझे पहली बार देखा था तो उन्होंने कहा था आप क्या कही हो, आप कोई और रोल नहीं करोगे, क्योंकि बाकी रोल बहुत सहज हैं, बहुत सौम्य हैं, तो शायद मुझे लगा मैं कभी जस्टिस नहीं कर पाऊँगी उनके साथ। तो तब से ही बस यही रोल कर रही हूँ। और जैसे ही अक्टूबर आता है अनिल भैया स्क्रिप्ट भेजना शुरू कर देते हैं कि आप आ रहे हो। मैंने कहा भैया चाहे कुछ भी, पति को कैसे भी मनाना पड़े ज़रूर आऊँगी, क्योंकि अपनी संस्कृति के अलावा कुछ भी नहीं है पूरी दुनिया में। जैसे कि मैं विदेश रहती हूँ, मैं देखती हूँ कि जो अमेरिकन हैं या ब्रिटिशर्स हैं, उनकी संस्कृति बहुत लिमिटेड है, जिसमें हिस्ट्री तो बहुत है पर धर्म बहुत कम है। और मुझे वहाँ रह के पिछले 13 सालों में ये रियलाइज़ हुआ है कि अगर धर्म नहीं है ना जीवन में, तो आपका जीवन बिल्कुल खाली है। और ये खुद से रियलाइजेशन आई है। तो भजन के माध्यम से मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, मैं वहाँ बच्चों को भजन सिखाती भी हूँ और राम जी की कृपा तो है ही। तो जब हाँ जी, बड़ा शॉर्ट पीरियड में है, इस बार रिहर्सल पूरी हो पाई आप? रिहर्सल मैंने वहीं से स्टार्ट कर दी थी। फ़्लाइट में भी मुझे जितना टाइम मिल रहा था मैंने अपनी स्क्रिप्ट अच्छे से याद की, जितना भी मेरे पास वहाँ भी वक्त रहता था, क्योंकि मेरी एक छोटी बेटी भी है तो और भी जिम्मेदारियाँ हैं पारिवारिक। लेकिन कोशिश यही रही कि अब कुछ बेटर, क्योंकि एक कलाकार के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि वो कितना बेटर अगले साल देता है, क्योंकि डायलॉग सेम रहते हैं। कुछ डायलॉग, कोई छोटा सा डायलॉग जो दर्शकों के लिए जो आए। हाँ जी, तो वैसे तो सबसे जो मार्मिक और सबसे क्रोध वाले डायलॉग्स हैं वो कैकेयी और राजा दशरथ के हैं, क्योंकि अपनी बात मनवानी है और वर चाहिए। लेकिन जो सबसे खूबसूरत मुझे लगता है एक रॉयल जो डायलॉग है वो ये है कि जब मंथरा कहती है कि देखिए अब आप मान गई हैं कि आपको वर मांगने हैं और आप अब पीछे मत हटना, क्योंकि आदमियों की क्या आदत होती है ना कि वो औरतों को इमोशनल करके
छोड़ो ना कुछ और ले लो ऐसे करके, तो वो कहती है कि नहीं, हरगिज़ नहीं, जान से जाऊं मगर छोड़ूं नहीं जनहार हट, देख लेना किस तरह से पूर्ण होगी नारहट। मैं इन हार श्रृंगारों को अब जाकर तोड़ गिराती हूँ, सौतन की सारी चालों को अब पल में धूल मिलाती हूँ। तुम जाओ घर धीरज धर कर, मैं कोप भवन में जाती हूँ, जो किसी ने नहीं किया मैं वो करके दिखलाती हूँ। थैंक यू जी। नमस्कार, जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं सभी लोग आपको जानते हैं, जी। जाने पहचाने निर्देशक हैं आप, तो अपना परिचय के साथ क्या रोल रहेगा? मेरा सबसे पहले तो मैं पूरी मीडिया टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं और श्री श्रद्धा रामलीला को भी बहुत सारा धन्यवाद करता हूं। जो इस रामलीला में मेरा पहला साल है, जो अनिल चावला जी हैं जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे मौका दिया और इसमें मेरा इसका दूषण का कैरेक्टर है, और भी रावण के दरबार में और भी राक्षस कैरेक्टर जो भी है, कई सारे कैरेक्टर हैं। और बस यही कहेंगे दर्शकों को आपको देखने के लिए आइए इस रामलीला से। देखो, बहुत ही अच्छी विशाल रामलीला है, जो यहाँ पे शायद यहाँ क्या दूर तक के ऐसी रामलीला नहीं होती है। और मैं तो पहली साल जुड़ा हूँ, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे एक परिवार जैसा माहौल है। बस श्रद्धा रामलीला कमेटी में, जो कि 17 तारीख से शुरू होने जा रही है, ये पिछले 15-16 सालों से इस शहर के अंदर ये वो रामलीला है जो हर वर्ष एनसीआर में प्रथम स्थान पाती है। मुझे सौभाग्य मिला है, सबसे पहले तो मैंने राजा जनक का रोल किया था और गुरु वशिष्ठ का रोल किया था। 5-6 साल तक तो मैं यही करता रहा। अब मेरी आयु 79 ईयर्स की हो गई, तो मैं ज़्यादा देर स्टेज पर नहीं खड़ा हो सकता, ज़्यादा डायलॉग भी नहीं बोल सकता। तो शरीर की अवस्था को देखते हुए और जय श्री राम से जुड़े हुए होने की वजह से मैं इस रामलीला में कोई ना कोई पार्ट अवश्य लेता हूँ। तो इस बार मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं रावण के नाना का रोल अदा करूँगा और उसे सलाह दूँगा और उसे सलाह देता हूँ कि लंकेश्वर, अभी भी वक्त है कि आप सम्मान सहित देवी सीता को श्री राम के पास उसे आदर सहित लेकर जाएं और अपनी भूल को स्वीकार करें। इससे असुर जाति का कल्याण होगा और ना ही हमारी जाति का अंत होगा। जिस एक छोटी सी बात से असुर जाति का अंत भी ना हो और उनका सबका कल्याण भी हो, तो उस सलाह को अगर आप नहीं मानते हो तो मेरी नज़रों में लंकेश्वर तात समझ लो, समझ लो, समझ लो, समझ लो, देवी सीता को अब भी वापस लौटा दो, अब भी वापस लौटा दो। वक्त है, फिर वक्त फिर नहीं आएगा। आप बार बार मेरी बात को ठुकरा देते हो। अंगद प्रस्ताव लेके आया था, संधि का प्रस्ताव लेके आया था, वो तुमने नहीं माना। 14,000 सैनिकों को खरड़ दूषण ने के हाथों उन्होंने एक ही दिन में सबको ख़त्म कर दिया। तो उनमें कोई ना कोई तो बात है। अंत में विजय धर्म की होती है, विजय धर्म की होती है, और तुम जो भी काम कर रहे हो वो अधर्म की राह का कर रहे हो। इसलिए अब भी धर्म की राह पर चलो ताकि सबका कल्याण हो, सबका हित हो। जय श्री राम, जय श्री राम। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। वहीं आपसे हम भी अपील करेंगे कि आगामी 17 से 24 अक्टूबर तक फरीदाबाद के सेक्टर 14 स्थित डीएवी स्कूल के ऑडिटोरियम में पहुंचे और बेहतरीन रामलीला का एक्सपीरियंस लें और उसके बाद हमें बताएं कि ये रामलीला आपको कैसी लगी। आप सभी इस वीडियो पे बने रहे। धन्यवाद।